प्रोग्राम था मालवनी में, वहां पे नीतीश राणे ने बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा इस तरह से बातें करते हैं, क्या? नहीं, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, सच बात है। रामनवमी के वक्त उन्होंने मस्जिद के यहाँ जाके इतनी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। रामनवमी अच्छा है ना। अल्लामा इकबाल साहब ने श्री राम को ये क्या हिंद इमाम हिंद कहा है, उनकी कितनी तारीफ़ की है। श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त इस तरह का करना मेरे ख्याल से गलत है और जानबूझ के करते हैं। और वो कोनो राणे बिनी जो है ना, वो मिनिस्ट्री का कुछ काम करने के बजाय यही धंधा करता रहता है। उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं और उसके ऊपर एफआईआर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा चीफ मिनिस्टर ने उनको कहना चाहिए कि इस तरह का नहीं चलेगा। सर, हाँ, सब बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों को सपोर्ट करती आई हुई है और मोदी गवर्नमेंट ने हमने नक्सलिज्म खत्म कर दिया है देश से। क्या कुछ भी बात बकवास करते हैं। ऐसा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कितने लोग मारे गए, नेता लोग मारे गए। कांग्रेस ने हमेशा उनके खिलाफ ये किया है। ऐसा है, कांग्रेस की भूमिका ये अलग है, इनकी अलग है। ये कांग्रेस कौन सी भी नक्सल या कौन सी भी तरह की हिंसा के ऊपर कांग्रेस का विश्वास नहीं। अमित शाह का विश्वास तो हिंसा के ऊपर है। अरे हिंसा हिंसा क्या बात करते, कितनी हिंसा नक्सलवादी करते हैं तो करते ही है, लेकिन आपने गुजरात में कितनी हिंसा की। आज भी लिंचिंग बिंचिंग लेके लोगों के घर 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 ये करते, ढाहे तोड़ डालते हैं। ये सब सारी हिंसा है, नहीं तो क्या है। ये कभी कभी ये वो कभी बोलते हैं कि आप ये है क्या, ये जिहाद वो जिहाद, ये क्या बात है। पहले आप खुद जरा आईने में देखिए और फिर कांग्रेस के ऊपर बोलिए। सर, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, डील साइन की यूएस के साथ, और जो किसानों का हक है, किसानों की राइट्स है, वो यूएस को दे दी। अरे एक राहुल जी बोलते हैं वो क्या झूठी बात करते हैं, क्या इन्होंने किया ही है। और ये सब ऐसा है कि आज पूरी तरह से ये लोग समर्थन करते हैं। इसलिए जो जो विश्व युद्ध हो रहा है, ईरान और अमेरिका, ये इजराइल, तो ये क्या बात है, इसमें हमारी भूमिका क्या है। हम काय के लिए अमेरिका के बोलने से गर्दन झुकाते रहते हैं। ये गलत बात है। नॉन अलाइनमेंट करनी चाहिए और हमारे जो हक हैं वो हक हम सुपुर्द करते हैं उनको। किसानों की हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। ये हैं वो मारे गए हैं ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स में। कुवैत में जो एम्बेसी है, वहाँ इंडियन जो एम्बेसी के लोग हैं बात कर रहे हैं किस तरह से सपोर्ट किया जाए, क्या? नहीं, ये सही बात है। जो अभी ये एक तो ये अरब देश जो है वो उन्होंने इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अमेरिका बोलेगा वैसा ही करते हैं। अमेरिका के वहाँ ये है सब सामग्री है, तो काय के लिए ये कर रहे हैं, इसलिए ईरान उनके ऊपर हमला करती है। तो अभी उसमें 1 करोड़ लोग, भारतीय लोग वहाँ बड़े पैमाने पे हैं अरब देश में। वो ज़रा फिक्र में हैं और ये ऐसा हादसा हो सकता है। हमारे कोंकण के लोग तो बड़े पैमाने पर उधर हैं। आज कोंकण जो सब बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसमें बड़े पैमाने उधर से पैसा आता है, वो है। भारत को ये देश बहुत मदद करते थे, तो ये युद्ध होना नहीं चाहिए। ये इसकी कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और जो अपने वहाँ लोग हैं वो कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित, अगर नहीं होंगे तो उनको यहाँ आना है, तो उसकी पूरी तरह से मदद होनी चाहिए। जब इस तरह का वॉर कुवैत के बारे में हो गया था, तो ये वीपी सिंह साहब
प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त सारे लोगों को वापस लाने का काम उन्होंने किया था। मैं उसमें हमारे कोकन के जो अलग अलग जगह के लोग हैं उनकी मीटिंगें करके उनके कौन कौन लोग हैं उसकी सारी मालूमात दी थी और सरकार ने उस वक्त सबको वापस लाया था। वैसा हमारी सरकार ने उनको एक ये देना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ अगर वापस आना है तो वापस आने की भी सुविधा हम देंगे, ऐसा बोलना चाहिए। ये हैं वो मारे गए हैं, ये वेस्ट एशिया ये हैं। सर पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी जो AITC के हैं, सर ये UN के डिप्लोमेट हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, इस वजह से उन्होंने और भी बाकी क्लेम और अपना रेजिग्नेशन दिया है। इनका नाम है मोहम्मद सफ़ा। मोहम्मद सफ़ा ने जिन्हें एक तरह से दुनिया को बताया है कि ये कितना डेंजर है, अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया को बर्बादी के इसमें आ जाएगी। तो उन्होंने जो कहा है वो सही बात है। एक तरह से इनको अमेरिका को कहा कि ये बिल्कुल मत करिए, और अभी अमेरिका हार रही है, इजराइल हार रहा है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कहाँ न कहाँ। सर ये UN के डिप्लोमेट हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, इस वजह से उन्होंने और भी बाकी क्लेम और अपना रेजिग्नेशन दिया है। इनका नाम है मोहम्मद सफ़ा। मोहम्मद सफ़ा ने जिन्हें एक तरह से दुनिया को बताया है कि ये कितना डेंजर है, अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया को बर्बादी के इसमें आ जाएगी। तो उन्होंने जो कहा है वो सही बात है। एक तरह से इनको अमेरिका को कहा कि ये बिल्कुल मत करिए, और अभी अमेरिका हार रही है, इजराइल हार रहा है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कहाँ न कहाँ उसकी बहस उन्होंने सुनी होगी कि वो UN में रहने वाले डिप्लोमेट हैं। तो मेरे ख्याल से इससे पूरे दुनिया ने ये देख कर करना चाहिए कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसा होगा।